मेहनती लड़की। एक स्कूल था जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे, लेकिन उनमें से एक बच्चा बहुत ही ज़्यादा वीक था जिसका नाम नताशा था। नताशा बहुत ज़्यादा पढ़ाई में वीक थी, तो इसीलिए वो क्लास में सबसे पीछे बैठती थी जिससे मैम उसे देख ना पाए। तो जब भी उनकी मैम कोई भी क्वेश्चन पूछती थी आगे वाले बच्चों से ही पूछ लेती थी। पीछे नताशा को कोई देख भी नहीं पाता था, इसीलिए वो पीछे ही बैठती थी। जब मैम चली जाती थी वो उसे सब बच्चे लोग खूब चिढ़ाते थे। नताशा को सब बच्चे लोग खूब चिढ़ाते थे और मारते भी थे। आओ किसने मेरे ऊपर एक कागज फेंका, मेरे सर में लग गई, वो मन में सोची। फिर सब लोग हंसने लगे। वो किसी को कुछ बोलती नहीं थी क्योंकि वो सब बच्चों से डरती थी और मैम से भी डरती थी, इसीलिए वो कुछ किसी को बोलती भी नहीं थी और चुपचाप रहती थी एकदम। लेकिन उनकी जो मैम थी वो बहुत ज़्यादा चालू थी, इसीलिए वो आगे वाले बच्चों से नहीं पूछती थी, ज़्यादातर पीछे वाले बच्चों से पूछती थी। तो एक बार उन्होंने पीछे वाले बच्चे को कहा, ओए बच्चा, जल्दी से बताना। यस मैम। खड़े हो जा बच्चा, जल्दी से मुझे क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दे दो। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये है। वेरी गुड बेटा, बैठ जा। और सेकंड बच्चा खड़ी हो जाओ। आजकल देखते हो तुम एकदम चुपचाप रहती हो, जल्दी से खड़ी हो जा। यस मैम। जल्दी से मुझे क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब दे दो मैम। बेटा तुम इतना झूक क्यों रही हो? मैम मेरा पेट दर्द हो रहा है। क्या बेटा तुम्हारा पेट दर्द हो रहा है? कोई बात नहीं बेटा, तुम वहीं बैठ जाओ। ओके, जाने दो, मैं तुमसे नहीं पूछती हूँ। उफ करके वो बैठ जाती है फिर से। ऐसे ही जब भी उससे मैम कुछ पूछती तो पेट दर्द, सर दर्द, कुछ ना कुछ दर्द बता के बैठ जाती थी फिर से। तो एक बार जब क्लास की छुट्टी हो गई, सब बच्चे लोग चले गए, तब मैम ने उस नताशा को अपने पास बुलाया और बोला, बेटा सब बच्चे लोग तो चले गए हैं तो मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। क्या मैम? यस मैम, बताइए मैम। वो बेटा तुम अपना होमवर्क करके आना, और ना कल एक सरप्राइज़ टेस्ट है। मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम अच्छे से तैयारी कर करा, और मुझे प्रिंसिपल सर ने कहा है कि अगर तुम नहीं कर पाओगे तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। ओ मैम ठीक है। वो अपने बगल वाली आंटी के घर सफाई करती थी, काम करती थी, जिससे उसे कुछ पैसे मिलते थे और वो अपना घर चलाती थी क्योंकि वो अकेले ही रहती थी, उसके कोई मम्मी या पापा नहीं थे। और उसकी आंटी उसे पैसे दे देती थी हर महीने 2000 रुपये, और वो इसीलिए खूब सारा काम करती थी। तो जब वो काम कर रही थी वो अपने टेस्ट और होमवर्क के बारे में भूल ही जाती है। उसके बाद जब दूसरे दिन उसे स्कूल जाना होता है, जब दूसरे दिन वो स्कूल जाती है, उसकी मैम पूछती है, बेटा तुमने होमवर्क किया? वो अपना हाथ काँपते काँपते वो देती है। जब उसकी मैम उसे खोल के देखती है अपने उसको बुक्स को कि उसने होमवर्क नहीं किया है, तो वो खूब दुखी होती है, कहती है कोई बात नहीं बेटा, तो अब अपना टेस्ट तो अच्छे से देना ना। ठीक है मैम। जब वो अपना टेस्ट देती है उसने तो कुछ पढ़ा नहीं होता है, तो सब चीज़ उससे कुछ आता ही नहीं होता है, तो वो गलत पलट 0 0 0 0 ड्राइंग्स बना के मैम को दे देती है। जब मैम उसका टेस्ट पेपर देखती है, उसका टेस्ट पेपर को फेंक देती है नीचे और तुरंत प्रिंसिपल सर को बुलाती है। जब वो प्रिंसिपल सर को बुला रही होती है, उस नताशा को पता चल जाता है कि उसने सारे आंसर्स रॉन्ग लिखे हैं, इसलिए खूब वो डर जाती है। जब वहाँ पे प्रिंसिपल सर आते हैं, कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया? वो कहती है नहीं सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, वो मुझे एक और चांस दीजिए। सर बोलते नहीं, अब तो तुम्हें स्कूल से निकाल ही जाओगी, जाओ यहाँ से। ऐसे कहकर वो उसे भगा देते हैं, फिर वो स्कूल से निकल जाती है। बहुत दिन तक वो अपने आंटी के घर काम करने भी नहीं जाती है, जिससे उसे पैसे नहीं मिलते और वो भूखी रहती है, और वो खूब दुखी रहने लगती है और बहुत टेंशन करती है कि अब उसका क्या होगा। एक दिन उसकी बगल वाली पड़ोसन यानी उसकी आंटी, जिसके यहाँ वो काम करती थी, वो उसके घर आती है। कहती है बेटा बताओगी मुझे तुम क्या हुआ? आजकल तुम काम भी नहीं करने आती हो, एकदम चुपचाप रहती हो, कुछ तो हुआ होगा। स्कूल भी मुझे लगता है तुम नहीं जाती हो, क्योंकि मैं तो रोज़ सुबह तुम्हें देखती थी कि तुम स्कूल जाती हो, आजकल तुम जाती भी नहीं हो स्कूल। क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? मुझे जल्दी बताओ, मैं तुम्हारी मम्मी जैसी ही हूँ। वो बोलती है, फिर वो अपना सारा बात बताती है कि उसे स्कूल से निकलवा दिया गया है। कहती है कोई बात नहीं बेटा, आज से तुम मेरे घर में रहोगी, और उसके बाद मैं तुमसे काम भी नहीं करवाऊंगी, मैं तुम्हें खाना दूंगी, पानी दूंगी और खूब अच्छे से पढ़ाऊंगी। वो कहती है ठीक है आंटी। फिर उसकी आंटी उसे बहुत अच्छे से पढ़वाती है और वो खूब मेहनत करती है।
जब 2 साल कंप्लीटेड हो जाते हैं तब वो कहती है चलो अब मैं तुम्हारा एडमिशन करवा देती हूँ उसी स्कूल में। वो कहती है ठीक है। उसे स्कूल में फिर से आता देख कहती अरे रुक जा, तुम फिर से कैसे आ रही हो, तुम तो स्कूल से निकलवा दी गई थी ना। वो कहती है नहीं मैम, मैं अपने आंटी को लेकर आई हूँ, अब मैं एकदम जीनियस बन गई हूँ। कहती है ठीक है, अपने पुराने वाली सीट्स पे बैठ जाओ पीछे और मैं तुम्हें टेस्ट पेपर देती हूँ और लिखो। वो कहती है ठीक है मैम। फिर जब उसे टेस्ट पेपर दिया जाता है वो एकदम सही सही सब आंसर्स लिख देती है, जिससे उसे क्लास में बहुत ज़्यादा मार्क्स आता है उस क्लास में। तो उसका मैम जब वो देखती है तो एकदम हैरान हो जाती है। वो कहती है तुम ऐसे मुकाम तक कैसे पहुंची। वो कहती है सिर्फ और सिर्फ मेरी आंटी की वजह से, उन्होंने मुझे पढ़ाया, देखिए वहाँ वो खड़ी हैं। कहती है हाँ मैम मैंने इसको पढ़ाया है, प्लीज़ आप इसका एडमिशन ले लीजिए, ये बहुत दुखी थी, ये 2 साल बाद आई है, इसने बहुत मेहनत की है। उसकी मैम कहती है ठीक है हम उसका एडमिशन ले लेते हैं और फिर से उसका एडमिशन दिया जाता है। तो फिर क्या, नताशा एकदम अच्छे से पढ़ने लगती है, एकदम एडवांस और चालू बच्चा बन जाती है और सब लोग अब उसे परेशान भी नहीं करते थे। अगर कोई करता था तो वो तुरंत मैम को बता देती थी, तो मैम उसे डांटती थी और कहती थी कि उसे परेशान मत करो। और फिर अपना वो क्लास का और पूरे स्कूल का बहुत अच्छे से नाम रोशन करती है और पूरी क्लास में स्कूल में फर्स्ट आती है, सिर्फ और सिर्फ उसकी आंटी की वजह से। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।